अभी हमने इंडेक्स के बारे में पढ़ा था। अब क्या चीज़ है, इंडेक्स का जो बेस है, चेंज ऑफ बेस, ये जो टॉपिक रह जा रहा है इसको पढ़ना है। चेंज ऑफ बेस को कैसे बनाना है, ठीक है ना। अब मान लीजिए 2010 में हमारा कोई इंडेक्स था वो 100 था, 2015 में 120 हो गया, 2020 में क्या होगा 150 हो गया, और 2025 में 180 हो गया। अब क्या चीज़ है, अब हमको मान लीजिए नया कोई नई पॉलिसी आ रही है या सरकारी कोई नई स्कीम आ रही है जिसमें वो 2020 से सोच रहे हैं कि हम इंडेक्स बनाएं, पुराना वाला नहीं ले। जब भी इंडेक्स बनाया जाता है तो उस समय सूखा, कोरोना काल या जो भी ऐसी चीज़ रहती है तो वो ये नहीं लिया जाता है क्योंकि उसमें डेटा गड़बड़ मिलता है। तो जो नॉर्मल डेटा है, तो मान लीजिए हम सरकार को मन हुआ कि अच्छा अब हम 2020 से नया बेस बनाएंगे। तो 2020 से जब हम नया बेस बनाएंगे तो जो बेस शुरू होता है वो हमेशा 100 से शुरू होता है, ठीक। अब मान लीजिए हमको 2020 से नया बेस बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2010 लिख दिया यहाँ पे 100, 2015 में 120 हुआ, 2020 में 150 था और 180। अब हमको क्या करना है, इसी 150 को ही चेंज क्या करना है 100 में। ये जो 150 है 2020 का डाटा 150, अब ये फ्रेश होने जा रहा है। तो फ्रेश होकर जब ये नया डाटा बनेगा, फ्रेश डाटा होने जा रहा है, तो ये 100 बन जाएगा। और जब ये 100 बन जाएगा तो पीछे के डाटा जो है, पिछले साल के डाटा कम हो जाएंगे अपने आप। तो हमको क्या देखना है, हमको ये देखना है कि 100 कैसे बनेगा 150, यानी कि इसको 1.5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब हम इसको 150 को 100 बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, हम क्या करें, बेस डाटा जो है इसको ले लिया। अब जो प्रेजेंट इसका डाटा था 100 अपन 150, 120 अपन 150, 150 अपन 150, 180 अपन 100, मतलब जो ये बेस डाटा लिए थे इसका वो डाटा लिख के, क्योंकि सेम को सेम डाटा से ही काट देने पर, जैसे 2020 में हमने 150 को ले लिया बेस डाटा, फिर क्या किया, सारे डाटा को काट दिया 150 से, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो करंट डाटा मिल गया वो क्या हो गया, अब जो पुराने डाटा है वो 66.87, और जो 2015 का डाटा था जो 120 था वो क्या होगा, वो 80 हो गया, और जो करंट है 150 से 150 कट के वो 100 हो गया, और जो 2025 का डाटा है वो 120 इंडेक्स हो गई इसकी। अब देखिए इसके बाद क्या पढ़ना है हमको, स्प्लाइसिंग पढ़ना है। स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, जैसे हमारी स्लाइसिंग का मतलब हो गया कोई चीज़ हम काट दिए, स्प्लाइसिंग का मतलब हो गया कि ऐसा काट के जोड़ दिए कि जहाँ से वो लगे ही नहीं कि कभी कटा था, मतलब उसमें फिट कर देना, समझ लीजिए एडिंग। अब मान लीजिए जैसे 2 लकड़ी है, ठीक है ना, आप लोग देखते होंगे प्लांटिंग होता था, जैसे गुलाब के फूल में कोई और फूल का पौधा काट के लगा दिया। तो जैसे मान लीजिए 2 ऐसे हैं, अब इसका सिरा कुछ और टेढ़ा मेढ़ा, इसका सिरा कुछ और, तो हमने क्या किया, एक कट ऐसा लगाया सेम और सेम, मतलब सेम दोनों बराबर रख के एक कट मार दिया, और दोनों इतने फिट कट गए कि दोनों को आपस में ऐसे जोड़ दिया। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग कहाँ से हो रही है, जहाँ से दोनों की चीज़ें एक बराबर होनी शुरू हो जा रही है, जहाँ से दोनों की कटिंग एक बराबर से शुरू हो रही है। तो स्प्लाइसिंग में क्या होता है, हमेशा कॉमन ईयर लिया जाता है जो ओवरलैप करे, यानी कि जैसे 2 अलग अलग इंडेक्स थे, मतलब एक 2010, 15, 16 का था, और एक जो है 2020, 2015, मतलब एक जहाँ से शुरू होकर एंड हो रहा है और एक जहाँ से एंड होकर दूसरा शुरू हो रहा है, वो वाला है। तो दोनों अलग अलग डाटा को एक में मर्ज कर देना ही स्प्लाइसिंग है। अब देखिए क्या है, सन 2000 में मान लीजिए इंडेक्स 100 था, 2005 में बढ़ के 110 हुआ, 2010 में बढ़ के 130 हुआ, 2015 में 150 हो गया। फिर एक न्यू इंडेक्स आया, कोई और प्लान चल रहा था सरकार का, तो उसमें उन्होंने 2015 से लिया और उसमें जो इंडेक्स माना था 100, तो उसके हिसाब से बढ़ के 120 हो गया, 2025 में 140 हो गया। अब किसी ने कहा क्या करना है, स्लाइसिंग करना है। तो स्लाइसिंग करने में क्या हुआ, ये 2015 और ये 2015 दोनों क्या हो रहे हैं, दोनों डाटा सेम, दोनों ईयर सेम है, ओवरलैप मार रहे हैं। अब यानी कि 150 भी 150 है, 150 भी 150 है। अब हमको क्या जाना है, इस डेटा का फॉर्म में जाना है, 150 वाले फॉर्म में जाना है ऐड होने के लिए। तो 150, ये 150 कैसे बन रहा है, 100 1.5 गुना होके, नहीं भी समझ में आ रहा है तो ओल्ड बटे न्यू, क्योंकि इसमें से एक कोई चुनना है, ओल्ड बटे न्यू, तो जितना आए उतने में 100 कर दिया तो वही आपका आ गया। मान लीजिए ये हमको सीधे सीधे वैसे पता चलेगा कॉमन सेंस से ही कि 150 कैसे हुआ, 100 का 1.5 गुना हो गया, तो 120 का जो 1.5 गुना होगा वो 180 हो जाएगा, और 140 का जो 1.5 गुना होगा वो 200 हो जाएगा। तो हमें एक फॉर्म में ये डाटा मिल गया, स्प्लाइस डाटा, स्प्लाइस इंडेक्स जो हो गया मिला के, वो क्या हो गया, सीधे सीधे 2000 से 2025 तक का हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे डिफ्लेटिंग। डिफ्लेटिंग का मतलब होता है, डिफ्लेटिंग यानी कि जो महंगाई बढ़ी हुई है उसके इफेक्ट को कम करना। जैसे मान लीजिए पहले कभी आपकी सैलरी 20,000 हुआ करती थी, तो आज आपकी सैलरी 50,000 हो गई। 2010 में आपकी सैलरी 20,000 हुआ करती थी, 2025 में आपकी सैलरी 50,000 हो गई। तो लोग तो खुश हो गए, अरे बहुत अच्छी बात है कि 30,000 रुपये बढ़ गए। लेकिन नहीं, फिर वही बात जो CPI की है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि रोज़मर्रा की जो चीज़ें थी उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई, रियल जो हमारा इंडेक्स है उसको जानना, ये डिफ्लेटिंग को पढ़ना होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 20,000 से 50,000 हो गया, वास्तव में जो सैलरी बढ़ी होगी वो 2, 4 या 5,000 बढ़ी होगी। बाकी जो महंगाई के साथ बढ़ी है वो 20,000 रुपये हमको महंगाई का मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आज के समय में गोल्ड ले लीजिए, जो पहले 50,000 का था वो आज 1.5 लाख का है। तो इसका मतलब थोड़ी ना ये हो गया कि आपके पास कल वो जो 50 रुपये थे और आज 150 हो गए, तो इसका मतलब क्या चीज़ है, वो सेम ही पैसा है, मतलब उस समय का 50 और आज का 150 सेम ही है। तो जो ये डिफ्लेक्टिंग है, इसी को पढ़ना है कि महंगाई, यानी महंगाई को रोकना, यानी अवमूल्यन बोलते हैं। महंगाई के इफेक्ट को जो है जानना या समझना, इसी को पढ़ना है डिफ्लेक्टिंग में। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेडिक्स, रेशियो और रेट तो हम पढ़ चुके हैं। रेडिक्स क्या होता है, रेडिक्स का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, कि कहाँ से आप शुरू कर रहे हो। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए इसमें रेडिक्स पॉइंट 100 हो गया है, इसमें भी रेडिक्स पॉइंट 100 हो गया है, जो भी डाटा जहाँ से कोई चीज़ शुरू हो रही है वो रेडिक्स पॉइंट है। बाकी आगे की वीडियो में हम बता देंगे।